वेलकम व्यूअर्स। आज के क्लास में दुबे सर के द्वारा बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है। एक बच्चे के प्रोडक्शन के लिए लड़के और लड़कियों की जरूरत अब नहीं होगी। आप अपने वाई क्रोमोसोम को बढ़ाकर लड़के के पैदा करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इस सारा डिस्कशन और इस सभी बातों का खुलासा आज के क्लास में होगी। फर्स्ट, एक यौन वंश के प्रोडक्शन के लिए लड़का और लड़की की जरूरत नहीं है, बल्कि गैमेट की जरूरत होता है। जब तक एक लड़का, एक बॉयज और गर्ल्स गैमेट का प्रोडक्शन नहीं करता है, तब तक यौन वंश का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। एक लड़का कितना ही सुंदर हो, लड़की कितना ही सुंदर हो, वो कोई मायने नहीं रखता तब तक अगर कोई गैमेट का प्रोडक्शन नहीं करता है, नहीं करती है। जब तक गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यौन वंश का प्रोडक्शन यानी लड़के और लड़की को जन्म नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए लड़के और लड़कियों की जरूरत नहीं, उसके लिए लड़के और लड़कियों में गैमेट की जरूरत है। सेकेंड बात, एक रिसर्च के द्वारा बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है कि वाई क्रोमोसोम, जिसके कारण बच्चे डिसाइड होते हैं कि लड़के होगी या लड़कियां होगी, जो मेल जो डिसाइड करते हैं कि यौन वंश का जो प्रोडक्शन होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, वो वाई क्रोमोसोम जो बॉयज के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लड़के के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वे वाई क्रोमोसोम का साइज दिन पर दिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कम होते जा रहा है। माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका आपको बेसिक एक जानकारी देते हैं, उसको आप बढ़िया से समझिए। एक मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर्स होता है, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में होता है, यानी 23 पेयर। उसमें से 22 क्रोमोसोम जो है वो मेल और फीमेल में दोनों में सेम होता है, यानी कि ऑटोसोम होता है। 22 पेयर क्रोमोसोम जो है वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है, लेकिन 1 पेयर क्रोमोसोम जो है वो मेल में डिफरेंट होता है और फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल और फीमेल में ऑटोसोम यानी 22 पेयर क्रोमोसोम सेम होता है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल और फीमेल में अलग होता है, यानी कि 1 पेयर क्रोमोसोम जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, वो मेल और फीमेल दोनों में अलग होता है। मेल में 1 पेयर क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम जो है, मेल में जो क्रोमोसोम पाया जाता है वह 22 ऑटोसोम और प्लस 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम XY होता है। क्या होता है? XY। जबकि फीमेल में जो क्रोमोसोम 23 पेयर होता है, उसमें भी 22 पेयर्स क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है, जबकि X और X सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि इनका दोनों क्रोमोसोम जो है सेक्स क्रोमोसोम वो सेम होता है XX, जबकि फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट होता है, X और Y होता है। जब यही मेल से 22 क्रोमोसोम और फीमेल से 22 क्रोमोसोम आते हैं, और मेल से या तो कोई भी 2 सेक्स क्रोमोसोम में कोई एक क्रोमोसोम जो है पार्टिसिपेट करता है। अगर मेल का X क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है और फीमेल का दोनों एक से है तो एक से पार्टिसिपेट करेगा, X पार्टिसिपेट करता है, तो यही दोनों गैमेट जो है क्रोमोसोम जो है मिलकर 20-20-44 हो जाएगा और X और X मिल जाएगा, यानी कि 44 प्लस X यानी टोटल जो है 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। लेकिन यहां पर XX क्रोमोसोम बनेगा,
तो एक्स एक्स क्रोमोसोम जब बनता है तब जो है गर्ल्स का यानी कि लड़की का प्रोडक्शन होता है। यानी कि लड़कियों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है सेम होता है, सब में मेल और फीमेल 46 होता है, लेकिन अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम जो है जो सेक्स क्रोमोसोम है वो गर्ल्स में पाया जाता है। यानी कि मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मिलता है तब जो है लड़की बनती है, लड़की का प्रोडक्शन होता है, गर्ल्स का प्रोडक्शन होता है। लेकिन वही फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और मेल का वाई क्रोमोसोम अगर मिलता है तब जो है लड़का का प्रोडक्शन होता है, बॉयज का प्रोडक्शन होता है। यानी कि एक बॉयज में वाई एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि लड़के के प्रोडक्शन के लिए या लड़की के प्रोडक्शन के लिए यानी कि सेक्स के प्रोडक्शन के लिए जो है वो मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल ही डिसाइड करता है कि जो यौन वंश होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि मेल में ही एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल में केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर मेल अपना एक्स क्रोमोसोम दे देता है तो एक्स एक्स मेल के गर्ल्स का प्रोडक्शन हो जाता है। अगर मेल जो है अपना वाई क्रोमोसोम देता है तो एक्स वाई मिलकर जो है बॉयज का प्रोडक्शन हो जाता है। माय डियर, लेकिन आप अपनी वाई क्रोमोसोम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और केवल बॉयज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, केवल लड़के पैदा कर सकते हैं? देखिए माय डियर, साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार यह निकला है कि मेल का जो वाई क्रोमोसोम है वह दिन पर दिन डिक्रीज होते जा रहा है। यानी कि मेल के वाई क्रोमोसोम पर टोटल 900 जीन पाए जाते हैं। वह जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के कैरेक्टर के लिए, यानी कि जो भी मेल है उसका जो है बॉडी का कलर कैसा होगा, हेयर का कलर कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस सब के लिए वो जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो टोटल 900 क्रोमोसोम जो है जीन जो है क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, अब केवल 56 क्रोमोसोम बचा हुआ है। यानी कि दिन पर दिन जो है क्रोमोसोम जो है छोटा होता जा रहा है और एक समय आएगा कि वाई क्रोमोसोम टोटली जो है खत्म हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा और यंग वंस का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, केवल लड़की का प्रोडक्शन। लेकिन माय डियर, जब मेल का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो फीमेल का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक यंग वंश के प्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत है। जब मेल होगा ही नहीं तो फीमेल का भी या मेल का भी किसी का भी प्रोडक्शन संभव, रिप्रोडक्शन जो है वो संभव नहीं है। अब देखिए माय डियर, आप अपने वाई क्रोमोसोम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि आप केवल लड़के का प्रोडक्शन कर सके, आपसे लड़की का प्रोडक्शन ना हो। तो यह जो है साइंटिफिकली ये संभव नहीं है। आप वाई क्रोमोसोम को इंक्रीज नहीं कर सकते, किसी भी क्रोमोसोम को, वाई क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते। वह जो है नेचुरली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, उसका नंबर फिक्स है। आप वाई क्रोमोसोम को चाहे इंक्रीज करना, एक्स क्रोमोसोम को चाहे इंक्रीज करना, वो संभव नहीं है। लेकिन मान लियो जो अभी हमने आपको बताया है कि जो वाई क्रोमोसोम जो है दिन पर दिन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक समय बाद जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा वाई क्रोमोसोम का, तब भी इसमें यानी कि 56 क्रोमोसोम जो 56 जीन जो वाई क्रोमोसोम पर बचा हुआ है उसको अभी खत्म होने में 11 मिलियन वर्ष लगेगा। यानी 11 मिलियन साल बाद ये ऐसा कंडीशन आ सकता है कि मेल का अस्तित्व जो है खत्म हो जाए। लेकिन एक चूहे में, कांटेदार चूहे में साइंटिस्ट ने जो है देखा है कि वो जो वाई क्रोमोसोम जो है, चूहा का कैरेक्टर जो है ह्यूमन का कैरेक्टर जो सिमिलर होता है, इस प्रकार से चूहे के में देखा गया है, कांटेदार चूहे में, कि जो उसका वाई क्रोमोसोम जो था उसके जगह पर, यानी वाई क्रोमोसोम जब उसका खत्म हुआ उसके पहले ही उसके बदले में एक नया क्रोमोसोम का प्रोडक्शन हुआ जो कि वाई क्रोमोसोम के जैसा बिहेव करता है। यानी कि वो जो है मेल के प्रोडक्शन के लिए जो है जिम्मेवार हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसा ही कंडीशन ह्यूमन में भी हो सकता है कि जो वाई क्रोमोसोम है उसके खत्म होने के पहले ही उसके जगह पर एक नया क्रोमोसोम का प्रोडक्शन होगा, तब जो है ह्यूमन का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहेगा। अन्यथा ह्यूमन का अस्तित्व जो है
11 मिलियन साल बाद खत्म हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बार बार मिले।